हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं। इस मॉक टेस्ट में जो आपको पता आपका क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका HPG के रहेगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी कैंडिडेट अपना HP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके जो वो ग्राउंड टेस्ट के शेड्यूल जो वो जारी हो चुके हैं। तो आधे डिस्ट्रिक्टों के जारी हो चुके हैं, जैसे चंबा के 1 जनवरी से 12 जनवरी तक आपका ग्राउंड है, और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट मंडी ऊना के भी इनके भी जारी हो चुके हैं 12 जनवरी के बाद। अब कांगड़ा का रहता है, कांगड़ा के बाद जो नीचे नीचे वाले उन सब का जारी हो जाएगा इसी टाइम, ठीक है, 2-3 दिनों में। तो आपका ग्राउंड के लिए कम से कम आप बता कम से कम 15-20 की दिन रहे, और जो चंबा वाले उनके तो लगभग स्टार्ट ही होगा। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी जो आपका मार्च तक जो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ना बैच बिठाना है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो मार्च में आपका रिजल्ट सारा कुछ निकल के ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप जल्दी से अपनी तैयारी जो उसको और मजबूत कीजिए। और आपको पता आपके लिए डेली मॉक टेस्ट अपलोड होता है शाम को 7:30 बजे। तो डेली आपने वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। और आपके लिए कर दिए गए कि जैसे ये जितने मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई HP पटवारी और पुलिस एग्जाम 2025 के नाम से। तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, सबको देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लवाणा, ठीक है, ये लवाणा जो है, लवाणा, ठीक है, ये किस स्थान की एक व्यापारिक उपजाति है। तो चंबा की है, बिलासपुर की है, मंडी की है, कांगड़ा की है। तो लवाणा जो है ये कांगड़ा की एक व्यापारिक उपजाति है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म संभव ने लाहौल में किस मठ की स्थापना की थी। तो पद्म संभव जो ने लाहौल में कौन से मठ की स्थापना की थी, ताबो मठ की, गुरु घंटाल की, ताशी की या किब्बर की। तो जो आपके ये थे पद्म संभव, इन्होंने लाहौल में की थी गुरु घंटाल, ठीक है, गुरु घंटाल मठ की स्थापना करी थी इन्होंने। तो गुरु घंटाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर धर्मशाला है, हमीरपुर है, सुंदरनगर है, शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है आपका ये शिमला है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा जिले का सरोल किसके लिए प्रसिद्ध है। भेड़ प्रजनन के लिए, मछली प्रजनन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए या अंगोरा खरगोश के लिए। तो ये जो चंबा जिले का सरोल ये फेमस है आपका भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए, ठीक है, यहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है सरोल में। तो ये भेड़ प्रजनन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा ब्राइड किसकी पेंटिंग है। तो कांगड़ा ब्राइड जो ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, शांता कुमार की, नोरा रिचर्ड्स की या फिर आपके MS रंधावा की। तो कांगड़ा ब्राइड जो आपकी ये किसकी जो आपकी कृति है। तो कांगड़ा ब्राइड जो है ये आपकी सरदार शोभा सिंह की, ठीक है, सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग है ये आपके कांगड़ा ब्राइड, ठीक है। तो ये कांगड़ा ब्राइड, कांगड़ा की दुल्हन किसकी कृतियाँ आपकी ये है सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग है आपकी कांगड़ा ब्राइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा ब्राइड ये हो गया सरदार शोभा सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप, इसमें आपने समास बताना है। तो अनुरूप में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आपको पता है कि जिसमें आ गया, आ गया, अनु आ गया, ठीक है, यथा आ गया, प्रति आ गया, निर आ गया, भर आ गया, ये सारे उपसर्ग आ जाएं, ये सारे उपसर्ग याद कर लेना अपने। तो उपसर्ग आ जाएं तो वहाँ पे जो समास है आपका वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो अनुरूप में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। कर्मधारय में पहला पद विशेषण होगा, तत्पुरुष में कारक विभक्ति होंगे, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। जैसे द्वंद्व में दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट और दोनों पद प्रधान, ये द्वंद्व है। तो अनुरूप में समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बीती में कौन सा समास है। अब आप बीती में समास बताना है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आप बीती, अपने आप पर बीती, शब्द विग्रह कर लेंगे। आप बीती क्या होता है, आप बीती। तो आप बीती अपने
आप पर, अपने आप पर जो बीती है, ठीक है, आप बीती। तो आप बीती, आप आपको पता है कि अपने आप पर कार की व्यक्ति आई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण मैं पर, ठीक है, अधिकरण में कौन सी व्यक्ति होती है, मैं पर, अपने आप पर विभूति। तो आपकी अधिकरण कारक विभक्ति आएगी, तो सिंपल सी बात, जहाँ भी कारक विभक्ति आ जाए आपकी, वहाँ पे जो समास है आपका वो तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसमें कौन सा समास है, आप बीती में, अपने आप पर बीती, अधिकरण में अधिकरण तत्पुरुष समास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिव वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो शिव वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तालव्य है, ओष्ठ है, कंठ है। तो आपको ध्यान रखना कि ट वर्ग में जो आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ट आते हैं, ठ आते हैं, ड आते हैं, ढ आते हैं, अण। ये ट वर्ग है इनका, और उच्चारण स्थान क्या है इनका, मूर्धन्य, क्या, मूर्धन्य। और क्या क्या आता है इसमें, एक री आता है और एक षटकोण वाला श आता है, ये मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है। तो श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, ट और ढ और अण, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा, ये होते हैं आपके महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और महाप्राण वे होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगते हैं। और पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा, ये होते हैं आपके अघोष, ठीक है। और लास्ट वाले तीन कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होते हैं घोष, घोष या सघोष। आपको सबका पता होना चाहिए इनका, क्योंकि घोष घोष सारे पूछे जाते हैं इनमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो श वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया, श वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महोदय में कौन सी संधि है। अब आपसे पूछा गया कि महोदय में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे सबसे पहले शब्द लिख लेंगे आप, महोदय, ठीक है। तो शब्द विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा महा जमा उदय। यहाँ से क्या आ गया, आ, यहाँ से क्या आ गया, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ, ठीक है। तभी ये आपका ओ की मात्रा जो आई है महोदय में, ओ की मात्रा यहाँ से निकल के आई है ये, ठीक है, तभी बना आपके महोदय। तो ये आपका जब ओ या आ के साथ ऊ या ई आ जाए, तो आ या आ के साथ ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो ये ओ बनाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि जाती है, इसमें गुण संधि हो जाती है, गुण संधि। जब ओ या ए की मात्रा आ जाए, ओ या ए की मात्रा आ जाए, वहाँ पर संधि गुण संधि। आप इसको ऐसे भी याद रखते हो। अगर आपको ये रूल याद नहीं होता कि यहाँ से ऐसे बनता है ओ, तो जहाँ पे ए या ओ की मात्रा आ जाए, वहाँ पे संधि आपकी गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत में कौन सी संधि है। तो स्वागत, ये आपका स्वागत, इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ भी आपके अंतस्था व्यंजन आ जाए, अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व, इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए, इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए, अंतस्था व्यंजन से पहले आधा वर्ण आ जाए, तो वहाँ पर जो संधि हो जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी। स्वागत है, अंतस्था व्यंजन आ गया, तो इससे पहले जो संधि हो जाएगी आपकी, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि जो है वो हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सु प्लस आगत, ठीक है, सु प्लस आगत। अब अंतस्था, आपका अंतस्था व्यंजन आ गया, यहाँ पे य, र, ल, व, यहाँ व आ गया स्वागत में, इससे पहले आधा वर्ण आ गया स, तो ये संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन पे डैश चेक, यू कैन पे डैश चेक। तो यू कैन पे ऑन चेक, यू कैन पे इन चेक, यू कैन पे बाय चेक, यू कैन पे टू चेक। तो आपको बता दें कि जब भी आप ऑनलाइन बात करने, जब भी कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट, पेमेंट आप ऑनलाइन करते हो, जैसे चेक से करते हो, ठीक है, या ऑनलाइन करते हो कैसे भी, मतलब, तो आप बाय का यूज जो वो करेंगे। लेकिन जब पेमेंट जो आपके करेंसी में करते हो, ठीक है, डॉलर वगैरह में या कैश में करते हो, तो आप यूज़ करेंगे इनका, ठीक है। तो यू कैन पे बाय चेक, यू कैन पे बाय कार्ड, कुछ भी हो सकता है, यू कैन पे बाय कार्ड, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे बाय का,
और जब करेंसी में ही पेमेंट करेंगे तो यू कैन पे इन कैश, यू कैन पे इन डॉलर, तो आप इन का यूज़ करेंगे। तो यू कैन पे बाय चेक, ऑनलाइन है ना सिस्टम ये, तो यू कैन पे बाय चेक। चेक कार्ड जो है ये ऑनलाइन है, पर मतलब आप चेक और कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बाय का यूज़, और आप करेंसी में पेमेंट करते हो तो कैश, तो इन का यूज़। ठीक है, यू कैन पे इन कैश, यू कैन पे बाय चेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नैक वाज किल्ड डैश स्टिक, तो किल्ड किसके साथ, किल्ड विद स्टिक साधन दे रखा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता द स्नैक वाज किल्ड मोहन, तो क्या आता, तो आता क्योंकि यहाँ पे कारण दे रखा है, यहाँ साधन दे रखा है, हिंदी की बात जैसे कारक में होता है कारण साधन दे रखते हैं, तो सभी व्यक्ति के हिसाब से। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दे रखा आपके पास, तो आपने विद का यूज करा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंसान की बात करेगी है तो स्नैक वाज किल्ड बाय मोहन आता। ठीक है, लेकिन जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, ठीक है, कारण का साधन दे रखा मतलब, तो आप विद का यूज़ करेंगे। द स्नैक वाज किल्ड विद द स्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ओल्ड मैन डाइड डैश कैंसर, द ओल्ड मैन डाइड इन कैंसर, डाइड टू कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, तो डेथ। ठीक है, तो डाइड जो जब मरते जो है डिजीज से मरे, डिजीज के कारण हो या फिर एक्सीडेंट के कारण हो, डिजीज से डेथ हो तो ऑफ का यूज करेंगे, एक्सीडेंट में हो तो इन का यूज़ करेंगे। तो ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी, कैंसर ये बीमारी का नाम है, तो वे कैंसर से मरा तो आप ऑफ का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेजों को जानता है उसको क्या बोलते हैं, स्कॉलरली। स्कॉलरली पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड पढ़ा लिखा होता है, एजेंडा होता है, जैसे आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग, मतलब एजेंडा होता है कि जो मुद्दा होता है, जो आपकी पार्टी कहीं भी आपको कोई डिस्कशन चल रही है तो उस डिस्कशन का जो मुद्दा होता है मेन, जिस चीज़ पे बात करी जाती है उसको बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक जो होता है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ टैसीटर्न, तो टैसीटर्न में आपको बता दूं क्या होता है, शांत। ठीक है, तो लोकेशियस होता है बात नहीं, चैटरिंग भी होता है ज़्यादा बोलने वाला, चपर चपर करने वाला, टॉकटिव भी होता है ज़्यादा बोलने वाला, लेकिन क्वाइट जो होता है शांत, टैसीटर्न हो गया। ठीक है, फिर इसके सिनोनिमस हो जाते हैं आपके आपके क्वाइट, म्यूट, साइलेंट, ये इसके सिनोनिमस हो जाएंगे, और लोकेशियस, चैटरिंग, टॉकटिव इसके एंटोनिमस हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। बोलते हैं कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। क्वेश्चन पढ़ना है कि धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो पूछा क्या गया, स्पीड पूछी गई है ना, तो आपने एक ही फार्मूला याद रखना सिर्फ बस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, इसी से पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अच्छा, 200 मीटर की दौड़, डिस्टेंस कितना आपके पास 200 मीटर है, 200 मीटर दे रखा है ना। अब टाइम कितना है, टाइम आपके पास 24 सेकंड है। ठीक है, अब बोलता है कि उसकी 4, ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में आपने फाइंड आउट करनी है, मीटर पर सेकंड में है लेकिन किलोमीटर पर आपने आवर में आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये जैसे ये बड़ा है ना, बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो छोटे की ओर जाना है तो ऊपर छोटा आएगा 5/18, लेकिन मीटर पर सेकंड में है और आपने किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर चेंज करना है ना, तो ये मीटर क्या है यहाँ पे, ये सेकंड के यहाँ पे, मतलब मीटर छोटा है ना, और आप किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो छोटे से बड़े की ओर तरफ जाना है तो बड़ा ऊपर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो 24 है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 24, ऐसे ही आएगा ना, ये यहाँ को आएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 24। अब क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा, ये देखो किलोमीटर पर आवर में पूछा, ये सारा जो पूछा आपके पास किलोमीटर पर आवर में पूछा है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो आप क्या करेंगे,
किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो ये छोटा मीटर सेकंड में दे रखी है, मीटर और सेकंड में दे रखी है, मीटर और सेकंड में दे रखी है, ये मीटर ये सेकंड इसमें दे रखी है। तो अब आपको किलोमीटर की तरफ जाना है तो 18/5 कर देना, बस इतना सा ध्यान रख लेना। तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है, और 6 तिया 18 हो गया, 6 तिया 18, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है, और 4 से 4 कट गया, 10 आ गया, और 10 × 3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा है, किलोमीटर में चेंज मीटर पर सेकंड में पूछा हो तब सीधा 5/18 कर दो, और किलोमीटर पर सेकंड में 18/5। तो बस आपको ये 5/18 18/5 का रखना याद है। कि आपकी दो चीज़ें हैं बस अगर ऐसे क्वेश्चन के लिए, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक तो आपको ये फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम, दूसरा ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये किलोमीटर बड़ा है ना, बड़े से छोटे की ओर जाना है ना, बड़े से छोटे की ओर, तो छोटे की ओर तो ऊपर क्या आएगा, छोटा ही आएगा, 5/18। अब मीटर पर सेकंड में चीज़ें दे रखी है आपको पास है, तो ये क्या है, किलोमीटर में जाना है अपने, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ, मीटर छोटा होता है, ठीक है, किलोमीटर बड़ी चीज़ होती है, तो बड़े की तरफ जाना है, तो 18/5। बस ये दो चीज़ें आपने याद करनी है, रेल एंड स्पीड डिस्टेंस आपका क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी थी, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा था, ये मीटर ये सेकंड। अब आपने किलोमीटर में जाना था, पूछा किस में था, किलोमीटर में जाना था, तो आपने वही कन्वर्ट करा। बस ये दो चीज़ें आप याद रखो, आपके पूरे क्वेश्चन आराम से ईजी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको आप सॉल्व करेंगे। एक मिसाइल, पहले सीधा यहाँ पे फार्मूले पुट कर लो बस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। तो एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अच्छा गति है, ये स्पीड है, ये बस ये ध्यान रखेंगे, बस क्वेश्चन नहीं पढ़ना, इसके आंसर क्वेश्चन में छुपे होते हैं। 350 किलोमीटर 1350 किलोमीटर, ठीक है, 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेती है, एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेती है। तो एक सेकंड में आपके पास बचे कितनी दूरी वो तय कर लेगी, तो वो देख लीजिए एक सेकंड में। तो आपके पास डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है आपके पास। तो अब क्या करेंगे आप, एक सेकंड क्या करेंगे, सीधे आप किस में पूछा गया आपको, ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपको पूछा गया कि मीटर में इसकी जो वो दूरी मतलब जो आपके हैं फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक सेकंड में। तो मीटर में तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, बड़े से जो वो छोटे की तरफ जाना है ना, तो डायरेक्ट कर दो 5/18, ठीक है। एक सेकंड का क्या हिसाब लगाओगे आप, एक का एक ही आगे, चलो लिख दो 1 गुणा 5/18, ठीक है, एक सेकंड है ये, एक सेकंड, तो उस हिसाब से चलेंगे आप, ठीक है। तो एक लिखना या नहीं लिखो, मत लिखो एक, क्यों लिखना, एक का क्या करेंगे आप अभी, तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है। 18/90, 18 6 108, और 18 7 126, ठीक है, 126 आ गया, 135 है, 9 बच गए, 18 18 18 चौके 72, 18/90, ठीक है, ये आ गया आपका 75। तो अब 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, तो 25, 5 को 5 टाइम करा 25, 2 रिमाइंडर बच गया, 75 और 2 37, ये आ गया आपका 375 मीटर, ठीक है। तो एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, 375 मीटर जो वो दूरी तय करेगी। बस सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए, एक फार्मूला छोटा सा, यहीं से सारा कुछ। दो चीज़ें आपको बताइए पीछे, ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चन जो भी इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, फिर आप वही कर लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा टाइम। प्रति घंटे की चाल से चलती है, डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तथा एक मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है, एक मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है। तो अब आपसे टाइम पूछा कि एक मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है, डिस्टेंस ही पूछा पर एक मिनट में पूछा। अब एक मिनट जो आपके, एक मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पहले थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि एक मिनट पूछा, इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये मीटर में पूछा है ना, ये मीटर है, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर में पूछा है। तो रख दो सीधा डिस्टेंस, ये सेकंड में मैंने चेंज कर दिया, एक मिनट थी इसको सेकंड में चेंज कर दिया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं अब, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू
24। अब मीटर की तरफ जाना है तो 5/18 गुणा 60 सेकंड, बस यही तो आना है 60 सेकंड्स को मैंने। अब आप इसमें मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, इसलिए मैंने 60 लिखा है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैंने 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड में चाहिए ना, मैं मिनट में रहना चाहिए, सेकंड में, मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड है, तो 1 मीटर में होना चाहिए, दूसरे सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है, और ये मिनट में है। तो मैंने ये तो चेंज कर लिए 60 सेकंड में। अब इसको तो चेंज करना है, इसको मीटर में चेंज करना है 54 किलोमीटर को, तो 5/18, 18 तो 36, 18 थे कितना होता है 54, ठीक है। तो कितना आ गया ये 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 90, 900 मीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 5 को 3 से करा आपने मल्टीप्लाई, 15 आ गया, और 15 को 60 से करेंगे, 15×75, 15×6 90, तो ये 900 मीटर आ गया, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 900 मीटर दूरी जो वो तय करेगी। सिंपल सा आपने 2 फॉर्मूले याद रख लिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, बार बार वीडियो को देखो तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो करते हैं रेगुलर जुड़े हुए हैं उसके लिए ईजी है सिस्टम सारा कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलते हैं कि बिमल और अरुण, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, और इनका योग कितना है, इनका योग है 80 वर्ष है, और यहाँ कितना योग, यहाँ योग कितना आपका 8 है। तो और आगे पूछा कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड चलना होता है। यहाँ पे योग कितना है 8 है, हमारे पास कितना तो है 80 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी है 80 है, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए तो काट दो, ये आपका 10 आ जाएगी। कैसे आई, 1 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब इनको 80 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब निकलती है आपकी 1 पार्ट की वैल्यू। 10 आ गया, तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 आ गया। तो अब उनकी 10 वर्ष पश्चात आयु पूछी है, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, इनकी प्रेजेंट एज 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50। ये तो आ गई इनकी प्रेजेंट की एज। अगर यहाँ पे पूछा कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो बिमल की 30 है और इसकी 50 है, लेकिन पूछा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, तो इसकी कितनी हो जाएगी 40, 10 ऐड कर दो ना, प्लस 10 ऐड कर दो 40, यहाँ पे 10 ऐड कर दो 60, रेशो निकाल लो इनका, तो ये हो जाएगा 2:3, 20 से चला जाएगा ये, ठीक है, 20 दूनी 40, 20 3 60, या 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3 इसका जो है बिमल और अरुण की आयु का रेशो आ जाएगा 10 वर्ष पश्चात। सिंपल सा यूनिटरी मेथड से चलने आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट आपका कि जयप्रकाश और नितिन, ये नितिन, सिंपल सा जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे देखते जाओ, इजी क्वेश्चन होते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 है, अब ये फिर योग दे रखा है प्रेजेंट एज का योग 48, तो उनकी आयु में कितना अंतर है। अब डिफरेंस पूछा है, ठीक है, अब डिफरेंस देखना, मतलब डिफरेंस, ये डिफरेंस पूछा है, ठीक है, और प्रेजेंट इनका कितना दे रखा है 48 दे रखा है, तो ये कितना है, यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा योग इनका 12, और प्रेजेंट में कितना है 48 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इससे आप इसकी एज फाइंड आउट कर सकते हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 28, 28, तो बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, ये पूछा हमें पास कि अंतर कितने का, ये पूछा ये कहाँ गया अंतर कितने का है, तो अंतर कितना है इनके 20 और 28 के बीच में 8 का अंतर है, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, 8 वर्ष का डिफरेंस है इनकी एज में, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपका मिक्स सारे मॉक टेस्ट है, तो डेली आपके लिए जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, ठीक है। तो आपने करना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप ये प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो प्लेलिस्ट को आप शेयर भी कर सकते हो, जो ऐसे आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पटवारी की या पुलिस की, तो आप उसको ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियो सीक्वेंस में बनाई गई। स्टार्टिंग में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपका HPGK हिंदी और थोड़ा बहुत इंडियन GK और आपका इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन जो लास्ट की वीडियो चली है आपकी
5-7 वीडियो से उसमें मैंने मैथ भी ऐड कर दिया है। तो अब पूरा प्रॉपर मॉक टेस्ट आपके लिए चला है, तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते 5-5 क्वेश्चन अगर आपके 30 दिन में मैंने अपलोड करे मैथ के। बाकी और तो दुनिया भर की प्लेलिस्ट, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके मैंने वीडियो अपलोड कर रखे, लेकिन 2 मंथ जैसे 2 मंथ आपके एग्ज़ाम के लिए 5-5 क्वेश्चन आप रेगुलर क्वेश्चन अटेंड करते हो मैथ के, तो 500 क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में कहीं नहीं गए, और 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, आपका मैथ का आधे से ज़्यादा सिलेबस यहीं कवर हो जाएगा, सिंपली मतलब जो बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।